शहजादा अहले सुन्नत, फाजिल नौजवान, वकील नामूस सहाबा हजरत मौलाना मुआविया झंगवी तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, ऐसे नहीं बुलंद आवाज से नारे तकबीर। शान रिसालत, शान सहाबा, शान अहले बैत हजरत मौलाना मुआविया झंगवी। मेहमान दा इस्तकबाल इवें चाहिए, हाथ बुलंद करके अल्लाह का नाम बुलंद करो। नारे तकबीर, हाथ मुजाहिदे आला उठा के नारे तकबीर। ताजो तख्ते खत्मे नबूवत, खत्मे नबूवत दे दीवाने आलमिन। ताजो तख्ते खत्मे नबूवत, ताजो तख्ते खत्मे नबूवत, नारे तकबीर। मौलाना मोहम्मद मुआविया झंगवी से तमाम हजरात से गुजारिश है कि पिंडाल से कोई नारा ना लगाए, नारा सिर्फ सटे से लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वाहिरीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूम फ़बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। सदक़ल्लाहु व सदक़न नबियुल उम्मियुल करीम। आका तुझसा न पाया कोई चश्मे फलक ने, आका तुझसा न पाया कोई चश्मे फलक ने। नाज किया तेरी आमद पे मालिक ने मलक ने। हुसूले वही में मूसा तूर पर पहुँचे, हुसूले वही में मूसा तूर पर पहुँचे। पर क्या अजब थी कि वही मेरे हुजूर पर पहुँचे। न सर झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए, न सर झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए। अरे सितमगरों की नजरों से नजरें मिला के जिए। राह जिंदगी में एक दिन कम जिए तो क्या हुआ, राह जिंदगी में एक दिन कम जिए तो क्या हुआ। हम तो साथ उनके थे जो मशाले जला के जिए। इंतहाई वाजिबुल एहतराम, काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, बिलखुसूस स्टेज पर जलवा अफरोज उलमाए कराम और मेरे हम मिशन हम मौक़िफ़ साथियों, आज दूसरी मर्तबा इस अजीम शान इमामुल अंबिया व दिफाए सहाबा कॉन्फ्रेंस में
मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त, दिल के बहुत ही करीब बिरादर कबीर हाजी गुलाम शबीर खर साहब हाफिज़हुल्लाह और बिरादर मोहतरम कारी अब्दुल सत्तार साहब हाफिज़हुल्लाह के पुरखुलूस दावत पर आप लोगों से मुखातिब होने का शर्फ हासिल हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारा मिल बैठना अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। मुझसे पहले आप बयानात भी सुन चुके हैं और शुअराए कराम ने कलाम भी पेश किए और मेरे बाद भी कैदीन हजरात तशरीफ लाएंगे, लेकिन आपकी इस खामोश मिजाजी पर सवालिया निशान है। तो ऊंची आवाज के साथ ज़ौक़ व शौक के साथ सुबहान अल्लाह कहें। नहीं नहीं, ये तो कोई बात ना हुई। ऊंची आवाज के साथ हाथों को लहराकर जो जाग रहे हैं वो कहें सुबहान अल्लाह। हदीस शरीफ में आता है कि जो बंदा एक बार सुबहान अल्लाह कहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत में उसके लिए एक ऐसा दरख्त लगाते हैं कि अरबी घोड़ा 100 साल दौड़ता रहे उसके साए का मुकाबला नहीं कर सकता। तो जो आदमी जन्नत में अपना दरख्त लगवाना चाहता है वो कहे सुबहान अल्लाह। सिर्फ एक ही दरख्त लगवाना है, ऊंची आवाज से कहें सुबहान अल्लाह। मेरे भाइयों, परवरदिगार आलम ने जिस तरह वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा फरमाकर और वल्लाहु खैरुर राज़िकीन फरमाकर हर जी रूह चीज को रिज़्क़ पहुंचाने का जिम्मा खुद लिया है। परवरदिगार आलम ने जिस तरह इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिजून फरमाकर कुरान करीम की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है, बिल्कुल इसी तरह अल्लाहु यासिमुका मिनन नास फरमाकर तहफ़्फ़ुज़े नमूसे रिसालत का जिम्मा भी खुद लिया है। अब रिज़्क़ पहुंचाना तो अल्लाह के जिम्मे है, लेकिन आप खारिज में माहौल और मुआशरे में शब रोज देखते हैं कि किसी के हुसूल रिज़्क़ का जरिया मुलाजमत है, किसी के हुसूल रिज़्क़ का जरिया काश्तकारी है, तो वो मुलाजमत के जरिए रिज़्क़ हासिल करता है, वो काश्तकारी के जरिए रिज़्क़ हासिल करता है या किसी और जरिए से रिज़्क़ हासिल करे, जिम्मा बहरहाल अल्लाह का पूरा होता है। इसी तरह कुरान करीम की हिफाजत मर्ज़ तहरीर में लाकर हुई, सीना बसीना चलाकर कुरान करीम की हिफाजत हुई, जिम्मा बहरहाल अल्लाह का पूरा हुआ। बिल्कुल इसी तरह अल्लाहु यासिमुका मिनन नास फरमाकर परवरदिगार आलम ने नमूसे रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ का जिम्मा भी खुद लिया, लेकिन ज़राए इख्तियार फरमाए। ज़माने नबूवत में तहफ़्फ़ुज़े नमूसे रिसालत का जरिया सहाबा इकराम बने, जिम्मा बहरहाल अल्लाह का पूरा हुआ। और आज के दौर में तहफ़्फ़ुज़ गुलामाने सहाबा ने किया, जिम्मा बहरहाल अल्लाह का पूरा हुआ। मैं आज से नहीं, मैं 1400 साल पहले से नहीं, बल्कि मैं इससे आगे चलकर बात करता हूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, परवरदिगार आलम ने
सबसे पहले नूरे नबूवत को तख्लीक फरमाया। जब ये नूरे नबूवत बन गया, अब इसको रखना कहाँ है, अब इसको मुंतकिल कहाँ करना है, अब इसकी हिफाजत किस तरह करनी है। तो परवरदिगार आलम ने इस नूरे नबूवत को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी पर सजा दिया। इस नूरे नबूवत को आदम की पेशानी पर मुंतकिल कर दिया। जब ये नूरे नबूवत आदम की पेशानी पर आ पहुंचा तो आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने खड़ा करके फरिश्तों को फरमाया, उस जुदूल आदम आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, इसलिए कि आदम की पेशानी पर नूरे नबूवत मुंतकिल हो चुका है। आदम की पेशानी पर नूरे नबूवत सज चुका है। तफसीर इब्ने कसीर में और इमाम राजी ने तफसीर इब्ने कबीर में लिखा है कि यही वो मुकद्दस घड़ी थी जिस वक्त इंसान के सर पर अशरफुल मखलूकात होने का ताज सजाया गया, क्योंकि ये नूरे नबूवत इंसान की पेशानी पर ही मुंतकिल हो चुका था। तवज्जो कीजिए, मैं आपके सामने एक तारीख रखना चाहता हूँ। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से दुनिया में तशरीफ लाए, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के साथ बाहमी मिलाप करते, इसके नतीजे में जोड़ा पैदा होता था। लेकिन इस बार नूरे नबूवत के एहतराम के लिए जोड़ा पैदा नहीं होता, बल्कि अकेले हजरत शीस अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं। तो अब ये नूरे नबूवत आदम की पेशानी से मुंतकिल होता हुआ अम्मा हव्वा के रहम में मुंतकिल होता है। अम्मा हव्वा के रहम से मुंतकिल होता हुआ हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की सोलबर पुश्त में मुंतकिल होता है। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की सोलबर पुश्त से मुंतकिल होता हुआ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की सोलबर पुश्त में मुंतकिल होता है। अब दुनिया ने देखा कि दुनिया गर्क होती जा रही है, लेकिन परवरदिगार आलम हज़रत नूह का तहफ़्फ़ुज़ फरमा रहे हैं। परवरदिगार आलम हज़रत नूह की कश्ती का तहफ़्फ़ुज़ फरमा रहे हैं। वजह क्या है? मुफस्सिरीन ने बड़ी हिकमतें लिखी हैं, मुफस्सिरीन ने बड़े नुक्ते लिखे हैं, लेकिन वो नुक्ता जिसका मैंने मुताला किया है, वो हिकमत जिसका मैंने मुताला किया है, वो ये है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की सोलबर पुश्त में नूर नबूवत मुंतकिल हो चुका था, जो आगे मुंतकिल नहीं हुआ था। इसलिए परवरदिगार आलम हज़रत नूह का तहफ़्फ़ुज़ फरमा रहे थे। अब ये नूर नबूवत हज़रत नूह से मुंतकिल होता हुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सोलबर पुश्त में मुंतकिल होता है। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आतिश नमरूज में है। आग की खसूसियत जलाना है, आग की खसूसियत हिद्दत है, आग की खसूसियत शोले और शरारे हैं, लेकिन आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर गुलजार बनती जा रही है। वजह क्या है? परवरदिगार आलम ने नमूसे रिसालत की तहफ़्फ़ुज़ की इंतहा कर दी। फरमाया नूरे नबूवत होगा, इसे हड्डियों का ढांचा नहीं मिलेगा, नूरे नबूवत होगा, जिस्म का सांचा नहीं मिलेगा। उस वक्त भी तहफ़्फ़ुज़ मैंने करना है, और जब जिस्म जान मिल जाएगी उस वक्त भी तहफ़्फ़ुज़ मैंने करना है। नारे तकबीर, शान रिसालत, शान सहाबा, हजरत मौलाना मुआविया जंगवी। यहाँ पर हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने, रईसुल मुफस्सिरीन ने यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात फरमाई। फरमाया वरदत नार अल खलील मुख्ततिमा, वरदत नार अल खलील मुख्ततिमा फी सुल्बिही अंत कैफ यहतरिकु, कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुल्बर पुश्त में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुशीदा तौर पे आ चुके थे। मेरे आका उस आग में पुशीदा तौर पर आ चुके थे। तो आग की क्या हिम्मत थी कि इब्राहीम को जलाए? आग की क्या हिम्मत थी कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बाल भी बीका करे? इसलिए कि नूह अलैहिस्सलाम की
इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुल्ब और पुश्त में नूर नबूवत मुंतकिल हो चुका था। अब ये नूर नबूवत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होता हुआ हजरत शीस अलैहिस्सलाम की हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होता हुआ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुल्ब और पुश्त में मुंतकिल होता है। डीजी खान के लोगों तवज्जो करना, परवरदिगार आलम ने नमूसे रिसालत के तहफ्फुज़ की किस कदर इंतहा कर दी। परवरदिगार आलम ने नमूसे रिसालत का तहफ्फुज़ इस कदर किया, परवरदिगार आलम ने यह बर्दाश्त नहीं किया कि मेरे नबी का नूर नबूवत हो और किसी ना शुक्रिया औरत के रहम में मुंतकिल हो जाए। परवरदिगार मेरे नबी के हस्बो नसब में, मेरे नबी के शजर नसब में किसी शराबी का आना तो बड़े दूर की बात है, किसी जानी का आना तो बड़े दूर की बात है। मेरे रब को यह भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरे महबूब का नूर नबूवत हो और किसी ना शुक्री औरत के रहम में मुंतकिल हो जाए। यहां पर एक वाक़या अर्ज करता हूं, तवज्जो करना। जब ये नूर नबूवत हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुल्ब और पुश्त में मुंतकिल होता है, अब उनके हरम में एक ऐसी औरत है जो तहज्जुद गुजार है, इबादत गुजार है, बड़ी नेक औरत है, लेकिन बात यह है वो खुदा की नाशुक्री है। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुल्क शाम से हुक्म होता है, जाओ अपने बेटे की तरफ इस औरत को इस्माइल अलैहिस्सलाम के हरम से निकालो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम से चलते हैं, नशेबो फराज से क्रॉस करते हुए रास्ते की तमाम तर रुकावटें क्रॉस करते हुए मक्का की सरजमीन पर आते हैं। अपने बेटे के घर पर आके दस्तक देते हैं, पूछते हैं मेरा बेटा घर पर मौजूद है। अंदर से बहू आवाज देती है, नहीं बेटा घर पर मौजूद नहीं है, वो सफर पर है, वो तिजारत के घर से कहीं गए हुए हैं। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूछते हैं, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरी बहू, बता तो सही घर के हालात कैसे चल रहे हैं, मेरी बेटी बता तो सही जिंदगी कैसे बसर हो रही है। वो औरत कहती है हालात बहुत तंग हैं, मईशत में बहुत तंगी है, बड़े घर के हालात तंगी से गुजर रहे हैं। जब ये बात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुनते हैं, अपनी बहू को कहते हैं जब मेरा बेटा आ जाए उन्हें कह देना बेटा तेरी घर की चौखट ठीक नहीं है, इसे तब्दील कर लेना, बेटा तेरी घर की चौखट अच्छी नहीं है, इसे तब्दील कर लेना, बेटा तेरी घर की चौखट तेरे काबिल नहीं है, तेरे लायक नहीं है, इसे तब्दील कर लेना। फिर क्या हुआ, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब सफर से वापस आते हैं अपनी बीवी से पूछते हैं बताओ कोई मेहमान तो नहीं आया, बताओ कोई खैर खबर तो नहीं है। तो वो बीवी कहती है हाँ एक बाबा आया था, सफेद रीश था, सफेद घोड़े पे था, वो कह रहा था बेटा तेरी घर की चौखट अच्छी नहीं है, इसे तब्दील कर लेना, बेटा तेरे घर की चौखट तेरे काबिल नहीं है, इसे तब्दील कर लेना। ये बात सुनने की देर थी, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम फौरी तौर पे कहते हैं अंती तलाक, तू मुझसे फारिग है, तेरे साथ मेरा अब कोई ताल्लुक नहीं, तू अब अपनी जिंदगी गुजार सकती है। अब फिर उसके बाद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के घर में दूसरी औरत आती है। अब फिर मुल्क शाम से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है जाओ अपने बेटे के घर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर मुल्क शाम से चले मक्का के सरजमीन पर आते हैं, फिर दस्तक देते हैं बेटा घर पर है, फरमाया नहीं बेटा सफर पर है, बेटा घर मौजूद नहीं है। अच्छा ठीक है बताओ घर के हालात कैसे गुजर रहे हैं, बहू बताओ तो सही घर के हालात कैसे चल रहे हैं। तो वो औरत कहती है अल्हम्दुलिल्लाह दिन बड़े अच्छे गुजर रहे हैं, अल्लाह की बड़ी मोहब्बत है, अल्लाह के बड़े जूदो सखा है। जब ये बात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुनते हैं कहते मेरी बेटी जब मेरा बेटा घर आ जाए उसे कह देना ये चौखट तेरे बड़े लायक है, ये चौखट तेरी बड़ी मुआफिक है,
इसका ख्याल रखना, ये चौखट तेरे लिए बड़ी अच्छी है, तू इसका ख्याल रखना। जब ये बात हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम सुनते हैं, उस औरत को कहते हैं तुझे मुबारक हो, परवरदिगार आलम ने तेरा और मेरा साथ क़यामत की सुबह तक लिख दिया है। डीजी खान के लोगों, अब ये नूरे नबूवत मुंतकिल होता हुआ हजरत शीस अलैहिस्सलाम से उस औरत के रहम में मुंतकिल होता है, उस औरत के रहम से मुंतकिल होता हुआ बिला आखिर अब्दुल मुत्तलिब के सोलबर पोस्ट में मुंतकिल होता है, अब्दुल मुत्तलिब के सोलबर पोस्ट से मुंतकिल होता हुआ जनाब अब्दुल्ला की सोलबर पोस्ट में मुंतकिल होता है, अब्दुल्ला की सोलबर पोस्ट से मुंतकिल होता हुआ अम्मा आमिना की सोलबर पोस्ट में मुंतकिल होता है। अब दुनिया ने क्या देखा, जितने नबी आए उनके आने का इंतजार फकत उनके घराने को था, लेकिन जब हमारे नबी आए उनके आने का इंतजार फकत उनके घराने को नहीं बल्कि पूरे जमाने को था। इसलिए कि जितने नबी आए बिन मांगे आए, लेकिन जब मेरे नबी आए तो फिर क्या हुआ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह बना के दुआ कर रहे हैं, रब्बना वबअस फीहिम रसूला, रब्बना वबअस फीहिम रसूला। रब्बा बैतुल्लाह बना दिया है, रसूलुल्लाह तू अता कर, रब्बा मदरसा बना दिया है, मुदर्रिस तू अता कर, इदारा बना दिया है, मुदीर तू अता कर। बैतुल्लाह बनाने वाला खलीलुल्लाह है और बसाने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह है। नारे तकबीर, शान रिसालत, शान सहाबा, हजरत मौलाना मुआविया जंगवी। अब ये नूरे नबूवत जब हजरत आमना अलैहिस्सलाम की रहम में मुंतकिल होता है, अब फिर क्या हुआ, जितने नबी आए उनके आने का इंतजार तो फकत उनके घराने को था, इसलिए कि उनकी विलादत तो पहले हुई लेकिन तारुफ बाद में हुआ। लेकिन जब मेरे नबी आए तो उनकी विलादत बाद में हुई, तारुफ पहले हुआ। सिर्फ मेरे नबी का ही नहीं बल्कि मेरे नबी का यारों का भी तारुफ सबसे पहले हुआ। अभी तक उमर मुसलमान नहीं हुआ, लेकिन तौरात और ज़बूर में मौजूद है उमर के कपड़ों पे कितनी टाकियां होंगी। मेरे नबी के यारों का जिक्र भी तौरात और ज़बूर में मौजूद है। डीजी खान के लोगों, आपने तवज्जो करनी है, तवज्जो कीजिए, दिलो दिमाग में मेरी गुफ्तगू को जगह देना। जितने नबी आए उनके आने का इंतजार फकत उनके घराने को था, लेकिन जब मेरे नबी आए उनके आने का इंतजार उनके घराने को नहीं बल्कि पूरे जमाने को था। और मैं यूं कहूंगा कि जमीनो समा आमद के मुंतजिर, कौनो मका आमद के मुंतजिर, शजरो हजर आमद के मुंतजिर, खुशकोतर आमद के मुंतजिर, शामो सहर आमद के मुंतजिर, और जमीन के जर्रे आमद के मुंतजिर, जर्रे और सहरा आमद के मुंतजिर, और सितारों की कहकशाएं आमद के मुंतजिर, सूरज की हरारत आमद के मुंतजिर, सितारों की कहकशाएं आमद के मुंतजिर, चांद की बरूदत आमद के मुंतजिर, और जमीन के जर्रे आमद के मुंतजिर, जर्रे और सहरा आमद के मुंतजिर, कतरे और दरिया आमद के मुंतजिर, और फलक के तारे आमद के मुंतजिर, और मक्के का यतीम आमद के मुंतजिर, मदीना की बेवा आमद की मुंतजिर, अल-गर्ज तहत सरा से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक, सिदरतुल मुंतहा से लेकर अर्शुल मुअल्ला तक तमाम कायनात की चीजें मेरे नबी के इंतजार में खड़ी हुई थी। अरे तकबीर, शान रिसालत, हजरत मौलाना मुआविया जंगवी। जितने अंबिया आए उनके आने का इंतजार फकत उनके घराने को था, लेकिन जब मेरे नबी आए उनके आने का इंतजार पूरे जमाने को था। इस तरह शायर ने क्या खूब कहा था कि वो आए जिनके आने की जमाने को जरूरत थी। मेरे भाइयों, मैं कॉन्फ्रेंस के उन्वान के साथ चलना चाहता हूं। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली सहाबी, के परवरदिगार आलम ने नबूवत और खत्म नबूवत के लिए मुझे चुना है और मेरी सुहबत, रफाकत और मईयत के लिए मेरे सहाबा को भी खुद चुना है।
डीजी खान वालों, एमएनए आपका इंतखाब है, एमपीए आपका इंतखाब है, चेयरमैन आपका इंतखाब है। आपका इंतखाब गलत हो सकता है, मेरा इंतखाब गलत हो सकता है, लेकिन मेरे सहाबा वो है, मेरे नबी के सहाबा वो है जो मेरे रब का इंतखाब है। और मेरे रब का इंतखाब कभी गलत, ऊंची आवाज से कहो, गलत नहीं हो सकता। और याद रखो, मेरे नबी के सहाबा वो हैं जो निस्बत मोहम्मदी के हामिल है। उनकी इज्जत करने की एक वजह यह भी है कि उनकी निस्बत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। अगर आज कोई किसी का बेटा नाफरमान हो जाए, दूसरे दिन वो अखबार में लिख कर दे देते हैं, इस बेटे का मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं, ये जो कसूर करेगा, जो जुर्म करेगा, मैं बाप इससे बरी हूं, मेरे साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन रहमतुल लिल आलमीन नबी को देखो कि बिलाल हबशी हबशे से चल के आ रहे, मेरे नबी ने फरमाया सहाबी सलमान फारसी फारस से चल के आ रहे, मेरे नबी ने फरमाया सहाबी सुहेब रूम से चल के आ रहे, मेरे नबी ने फरमाया सहाबी। इसी तरह परवरदिगार आलम ने अपने पैगंबरों को व रसूली कहकर इज्जत बख्शी, खातमुल मुरसलीन ने अपने को असहाबी कहकर इज्जत बख्शी। कसरत अमाल शरीयत को मतलूब है, बुलंदी दरजात का सबब बनते हैं, इसके बावजूद आप सहाबा इकराम को कसरत अमाल के तराजू पे नहीं तोल सकते। तो याद रखो, जब सहाबा इकराम को कसरत अमाल के तराजू पे नहीं तोल सकते, तो फिर तरीक के तराजू पे बदरी के आला नहीं तोल सकते हैं। सहाबा इकराम तरीकी शख्सियात नहीं है, कुरानी शख्सियात है। सहाबा इकराम का मकाम समझना है, अल्लाह का कुरान और मोहम्मद का फरमान पढ़िए। सहाबा इकराम तरीकी शख्सियात नहीं है। आज कुछ लोग कहते हैं फलां तरीक की किताब में ये है, फलां तरीक की किताब में ये है। तो उनको मैं कहना चाहता हूं, क्या तुम्हें कुरान नजर नहीं आता? तुम्हें कुरान नजर नहीं आता? कुरान क्या फरमाता है? लक़द रज़ी अल्लाह। तुम्हें यह नजर नहीं आता? तुम क्यों तरीक की तरफ जाते हो? डीजी खान के लोगों, बड़ी तहमीरी गुफ्तगू कर रहा हूं, बात ज़हन नशीन कर लो। कुरान से बड़ी किताब कोई नहीं और आयत से बड़ा हवाला कोई नहीं। कुरान से बड़ी किताब कोई नहीं। हाँ हाँ, तेरे नजदीक तरीक हुज्जत होगी, कुरान के होने के बावजूद तेरे नजदीक तरीक हुज्जत होगी, सुन्नत के होने के बावजूद तेरे नजदीक तरीक हुज्जत होगी, सारे सहाबा के होने के बावजूद तेरे नजदीक तरीक हुज्जत होगी, तेरे नजदीक अइम्मा मासूमीन के कौल के होने के बावजूद तेरे नजदीक तरीक हुज्जत होगी। हज़रत अली के, हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पीछे नमाज पढ़ने के बावजूद रब्बे काबा की कसम है, मेरे लिए कुरान हुज्जत है, मेरे लिए नबी का फरमान हुज्जत है, मेरे लिए कुरान हुज्जत है, मेरे लिए नबी का फरमान हुज्जत है। और याद रखो, कुछ लोग ये कह रहे हैं माज़ अल्लाह नकले कुफर कुफर नबाशिद के तमाम सहाबा दीन इस्लाम से फिर गए थे। सब कहते हैं नऊज़ बिल्लाह। जालिम कहते हैं कि सहाबा इकराम दीन इस्लाम से फिर गए थे। तो याद रखो, उनको सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप सहाबा इकराम की बात करते हैं, तवज्जो कीजिए, आपके ज़ौक़ के मुताबिक गुफ्तगू करना चाहता हूं। आप तो कहते हैं सहाबा फिर गए थे, मैं कहता आप सहाबा की बात ना करें। आप 1985 में आए, जंग की धरती पर आकर देखो, हक नवाज ने 1985 के अंदर एक जमात की बुनियाद रखी, चंद नौजवानों से बैत ली, फिर इसके बाद क्या हुआ? हालात तंग कर दिए गए। फिर क्या हुआ? गोलियां बरसी। फिर क्या हुआ? बम लंचर आए,
आज तक हक नवाज के मानने वाले मौजूद हैं, आज तक हक नवाज पर कुर्बानी देने वाले मौजूद है। और मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, असहाबे रसूल के दुश्मनों, तुम सहाबा की बात करते हो, मेरे हक नवाज के कारकुन से मौकफ छीन कर दिखा, हक नवाज के कारकुन से मिशन छीन के दिखा, हक नवाज के कारकुन से परचम छीन के दिखा। हाँ हाँ, मैं जंग से नहीं आता, मैं डीजी खान के अंदर उस शहीद की बात जरूर करना चाहता हूँ जब अब्दुल्ला को शहीद करके फिर डीजी खान के अंदर उसे घसीटा जाता है। तुमने नहीं देखा, अब्दुल्ला ने मौकफ नहीं छोड़ा था, अब्दुल्ला ने मिशन नहीं छोड़ा था। तुम साहबा किराम की बात करते हो, तब हक नवाज की मेहनत से तैयार किए हुए कारकुन ने मौकफ नहीं छोड़ा, नजरिया नहीं छोड़ा, परचम नहीं छोड़ा। फिर बताओ मेरे वो साहबा जिन पर मेरे नबी ने 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, बल्कि 23 साल मेहनत की, बताओ तो सही मैं कैसे मान जाऊं कि मेरे नबी के साहबा फिर गए थे। आप कहते हैं सहाबा इकराम फिर गए थे, और सहाबा तो वो हैं जिन्हें मेरे नबी ने तैयार किया था, और 23 साल मेरे नबी की मेहनत है। अगर हक नवाज की 2-3 साल की मेहनत जाया नहीं जाती तो फिर मेरे नबी की भी जाया नहीं जाती। और याद रखो डीजी खान वालों, आज कुछ लोग कहते हैं सब्र करो, अब मंजिल करीब है, बड़े अब हौसले देते हैं कुछ मोहतरम लोग, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम असेंबलियों में पहुंच चुके हो। मैंने कहा हमें अब हौसला ना दो, अब हमें ये हिम्मत के और मसलत के सबक ना सिखाओ। हमने जब ये रास्ता चुना था हमें पता था असहाबे रसूल की बात हक नवाज ने की, फिर दिफाए सहाबा के जुर्मे मेरे हक नवाज को शहीद कर दिया जाता है। डीजी खान के लोगों, हमारे जंग वालों के पास हक नवाज से कीमती इंसान वल्लाह कोई नहीं था, हमारे हक नवाज से कीमती कोई आलिम नहीं था, हमारे हक नवाज से कोई कीमती हीरा जंग में मौजूद नहीं था, लेकिन मेरे हक नवाज ने दिफाए सहाबा की बात की, इसके बदले में गोली चली थी, खून लगा, हक नवाज को शहीद कर दिया जाता है। परचम इसारुल कासमी ने थामा, दिफाए सहाबा की बात की, असेंबलियों में मिशन पहुंचा, फिर उसके बाद क्या हुआ, गोली चली, मिशन रुका नहीं, मिशन आगे बढ़ा, परचम ज़िया रहमान फरूकी ने थामा, खून लगा, मिशन रुका नहीं, मिशन आगे बढ़ा, परचम आजम तारिक ने पकड़ा, खून लगा, मिशन रुका नहीं, मिशन आगे बढ़ा, परचम अली शरादरी ने पकड़ा था, खून लगा, मिशन रुका नहीं, मिशन आगे बढ़ा, परचम डॉक्टर आदिल खान ने पकड़ा था और खून लगा, मिशन रुका नहीं, मिशन आगे बढ़ा। दुश्मनों देखो तो सही, और डीजी खान के अंदर मजमा हुई है, और डीजी खान के अंदर बुलबुला हुई है, और डीजी खान के अंदर गुफ्तार हुई है। दुश्मनों याद रखो, वो था तो तब भी जिंदगी, नहीं तो अब भी जिंदगी, खुमैनिया तो सामने तो हक नवाज जिंदगी। नारे तकबीर, शान रिसालत, शान सहाबा, हजरत मौलाना मुआविया जंगवी। दुश्मन ने यह समझा था कि हम गोली चला रहे हैं तो अब मिशन खत्म हो जाएगा, मौकफ खत्म हो जाएगा। उन्हें क्या पता था कि हक नवाज जिस्म का नाम नहीं है, हक नवाज किसी एक शख्स का नाम नहीं है, बल्कि हक नवाज एक नजरिए का नाम है, हक नवाज एक मजबूत चट्टान का नाम है। जब हक नवाज के कारकुन डीजी खान वालों नहीं फिर सकते, बताओ मेरे नबी के सहाबा फिर सकते हैं? नहीं फिर सकते। अब मैं गुफ्तगू को खत्म करना चाहता हूं। अब आपने मुझे दिखाना है कि वाकयातन हम सहाबा के दीवाने हैं। आपने अब बताना है वाकयातन हम अगर गोली चले फिर भी असहाबे रसूल का दिफा करते हुए नजर आते हैं। अब अगर किसी ने यह हद कर लिया है, 1 मिनट के अंदर अंदर खड़ा हो जाए, जो मौकफ पे नहीं डर सकते, जो सहाबा इकराम का दिफा नहीं कर सकते बैठा रहे, जो इस मिशन पे डट सकते हैं,
गोली चले फिर भी सहाबा का दिफा करने, हथकड़ी आए फिर भी सहाबा का दिफा करने। अब मैंने सवाल करना है, आपने जवाब देना है, और आपकी आवाज सिर्फ डीजे खान तक नहीं बल्कि जग में हक नवाज तक पहुंचनी चाहिए। आपकी आवाज जामिया महमूदिया तक पहुंचनी चाहिए। डीजे खान के लोगों बताओ, चांद मोहम्मद है तो सितारे कौन? चांद मोहम्मद है तो सितारे कौन? आफ्ताब मोहम्मद है तो किरने कौन? आका मोहम्मद है तो गुलाम कौन? सिपा सलार मोहम्मद है तो सिपाही कौन? आका मेराज पे गए, मेराज के गवाह कौन? मेरा नबी बदर में गए, बदर के गवाह कौन? मेरा नबी खंदक में गए, खंदक के गवाह कौन? हम तक कलमा पहुंचाने वाले कौन? हम तक नमाज पहुंचाने वाले कौन? हम तक ज़कात पहुंचाने वाले कौन? हम तक ये जमात पहुंचाने वाले कौन? बताओ, आका ने दिलों का तज़किया किया, दिलों को पेश करने वाले कौन? मेरा आका मुअल्लिम है तो मुतअल्लिम कौन? मेरा आका मुतअल्लिम है, मेरा आका मुअल्लिम है तो मुतअल्लिम कौन? ऊंची आवाज से बताइए कौन? बताओ, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम का मिस्दाक कौन है? मुल मुफ्लिहून का मिस्दाक कौन है? लक़द रज़ियल्लाहु का मिस्दाक कौन है? अनिल मोमिनीन का मिस्दाक कौन है? इस जुबायून का मिस्दाक कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू का मिस्दाक कौन है? अशिद्दउ अलल कुफ़्फ़ार का मिस्दाक कौन है? बताओ ऊंची आवाज से कौन है? साहबा साहबा साहबा, नारे तकबीर, तवज्जो शाने कीजिए, सहाबा, तवज्जो कीजिए, अज़मते सहाबा, शाने सहाबा, अज़मते सहाबा, वाह सहाबा वाह, वाह सहाबा वाह, वाह सहाबा वाह, नारे तकबीर। बुलंद आवाज में हाथ खड़ा करके नारे तकबीर, लब्बैक 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 लब्बैक, अल मदद अल मदद अल मदद अल मदद, सर बकफ सर बुलंद, देवबंद सर बकफ सर बुलंद, सर बकफ सर बुलंद, जुर्रतमंद गैरतमंद, जुर्रतमंद गैरतमंद, नारे तकबीर। आपने अपने जज्बे को खत्म नहीं करना, उसी अंदाज में बताना है चांद मोहम्मद है तो सितारे कौन? आपने बताना है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू का मिस्दाक कौन है? अशिद्दउ अलल कुफ़्फ़ार का मिस्दाक कौन है? रुहमाउ बैनहुम का मिस्दाक कौन है? अशिद्दउ अलल कुफ़्फ़ार का मिस्दाक कौन है? दुश्मनों सुन लो, सहाबा साहबा साहबा साहबा, ये आवाज तो हम खत्म करने के लिए चले थे। इंशाअल्लाह अपने हक नवाज की रोह से तजदीद अहद करते हैं। हक नवाज तो मिशन दिया था, आज डीजी खान के अंदर गूंज रहा है। दुश्मन सहाबा की आवाज को खत्म करना चाहता था, लेकिन आज डीजी खान के बच्चे बच्चे के अंदर, जवान जवान के अंदर, बुजुर्ग के अंदर वो आवाज रासिख हो चुकी है। आखिर में अपने नौजवान को इतना ही पैगाम दूंगा कि उठ शेर मुजाहिद होश में आ, तमीर खिलाफत पैदा कर। को फिरके फिरके होता है, अब एक जमात को पैदा कर तू भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर ऊंट की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। इस्लाम कदम तो बढ़ता है, कुफार से फिर क्यों डरता है? या तो इस्लाम का नाम न ले या फिर शौक शहादत पैदा कर। दिल से ये कह करा घबराए ना, हालात बदलने वाले हैं। जो कांटे बनकर आए थे वो लम्हे टलने वाले हैं। मजलूमों की होने शोला की रिदाई पहनी है, ये जाल का फंस यादों के अब सड़ने गलने वाले हैं। हिम्मत रही तूफानों में जज्बों को हमारे छीन सके, कितना भी हमसे उलझोगे हम और मचाने वाले हैं। तमाम हजरात बैठ जाए, ऐलान समात फरमा लें।